दो चुड़ैल बहनें। एक रेलवे स्टेशन में दो चुड़ैल बहनें रहती थीं, जिसमें एक का नाम था अंकिता और दूसरी का नाम था आरती। रात के 3 बजे एक ट्रेन उसी रेलवे स्टेशन में आकर रुकी। पूरा रेलवे स्टेशन सुनसान था। जहाँ सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा था, उसी समय तेज हवाएं चलने लगी और ट्रेन के अंदर बैठे सभी पैसेंजर डर की वजह से अपनी अपनी खिड़कियां बंद कर लेते हैं। किसी भी पैसेंजर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बाहर जाना तो दूर की बात है, बल्कि बाहर देखने की भी हिम्मत करें। उसी ट्रेन में बैठी एक महिला अपने पति से पूछती है, सुनिए, यह रेलवे स्टेशन इतना सुनसान क्यों है? यह ट्रेन आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? यहाँ पर कोई बाहर क्यों नहीं जा रहा? और इस स्टेशन में आने के बाद सबने अपनी अपनी खिड़कियां क्यों बंद कर दी हैं? उसकी बात सुनकर पास वाली सीट पे बैठे एक बूढ़ा आदमी कहता है, शांत हो जाओ, कुछ मत कहो। अगर अपनी और हमारी जान की सलामती चाहती हो तो भगवान के लिए भी चुप रहो। वो दोनों चुड़ैल अभी बाहर ही घूम रही है। यह सुनकर वो औरत बहुत डर जाती है। उसी ट्रेन के VIP वाले डब्बे में एक परिवार होता है जो नैनीताल जा रहा होता है, लेकिन एक राघव नाम का लड़का खिड़की खोलकर बाहर देखता है और सोचता है कि मैंने पहली बार किसी स्टेशन को इतना सुनसान देखा है। तभी वहाँ पर उसे दो औरतें दिखाई देती है जो चाय बेच रही होती है। राघव उन औरतों को पास बुलाता है और चाय देने के लिए बोलता है, और जैसे ही राघव चाय लेने के लिए हाथ को आगे बढ़ाता है तो वो चाय वाली औरतें उसका हाथ पकड़ लेती है और देखते ही देखते एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है। यह देखकर राघव बहुत घबरा जाता है। उसमें से एक चुड़ैल राघव के दोनों हाथों को काट देती है और दूसरी चुड़ैल उसकी मुंडी काटकर अपने बोरे में डाल लेती है। राघव की चीख सुनकर ट्रेन के अंदर बैठे सारे पैसेंजर बहुत डर जाते हैं। राघव को मारने के बाद वह दोनों चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाते हुए कहती हैं, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, सब के सब मरोगे। जब वो ट्रेन चलने लगती है तब जाकर वो बूढ़ा आदमी उन दोनों बहनों के बारे में उस औरत को बताने लगता है। यह दोनों बहनें सहारनपुर की रहने वाली है और सहारनपुर में यह अपने माता पिता के साथ रहती थी, लेकिन अचानक से एक दिन इनके माता पिता का देहांत हो गया, जिससे यह दोनों बहनें अनाथ हो गई। यह दोनों बहनें सहारनपुर से मुंबई जा रही थी अपने चाचा चाची के घर, लेकिन किसी ने इस रेलवे स्टेशन में इनकी हत्या कर दी और आज तक यह एक रहस्य बना हुआ है कि किसने और क्यों इन दोनों बहनों की भयानक तरीके से हत्या की गई है। वह बूढ़ा आदमी जब मुंबई पहुंचा तो सबसे पहले उसके चाचा के घर गया। वहां जाकर उसे पता चला कि कुछ महीने पहले ही उसके चाचा जी का हार्ट अटैक की वजह से देहांत हो गया। उस घर में अब सिर्फ और सिर्फ अंकिता और आरती की चाची थी, जिसने यह बताया कि उनके पति मरने से पहले बहुत उदास रहते थे। शायद उनको किसी बात की परेशानी थी जो वो मुझसे नहीं बता सकते थे, और मरने से पहले मुझे उनकी जेब से यह एक चिट्ठी मिली, शायद यह आपके काम आ जाए। जब वह बूढ़ा आदमी उस चिट्ठी को खोलता है तो उसमें एक पता होता है और वो उस चिट्ठी में लिखे गए पते पर जाता है, जहाँ पर उसको एक बहुत ही जाना माना और सिद्ध तांत्रिक मिलता है। वह बूढ़ा आदमी सारी बातें उस तांत्रिक को बताता है और पूछता है कि क्यों उन दोनों बहनों की हत्या की गई और अब कैसे उनको मुक्ति मिल सकती है। तांत्रिक कहता है कि हाँ, मुझे यह बात पता है कि अंकिता और आरती दोनों मरने के बाद चुड़ैल बन गई हैं। बूढ़ा आदमी यह सुनकर हैरान हो जाता है और पूछता है, आपको कैसे पता और आप उनके चाचा जी को कैसे जानते हो? तांत्रिक बताता है कि उनके चाचा रतनलाल के मन में लालच आ जाता है अपने भैया भाभी के मरने के बाद, और अब गांव की सारी जमीन जायदाद को हड़पना चाहते था। लेकिन इसके बीच की सबसे बड़ी रुकावट थी अंकिता, आरती। लालच में आकर उनके चाचा जी ने उन दोनों बहनों की हत्या करवा दी।
लेकिन वो दोनों बहनें मरने के बाद चुड़ैल बन गई और उस रेलवे स्टेशन से गुजरने वाले हर इंसान को मारती थी। ऐसी बातें सुनकर उनके चाचा जी बहुत घबरा गए और हमेशा इस बात से उदास रहते थे। और एक दिन उनका अचानक से देहांत हो गया। यह सारी बातें सुनकर वो बूढ़ा आदमी हैरान हो जाता है कि उन दोनों बहनों की मौत का कारण कोई और नहीं, उनके सगे चाचा जी थे। फिर वह बूढ़ा आदमी तांत्रिक से उन दोनों बहनों की मुक्ति का रास्ता पूछता है कि कैसे उन दोनों को मुक्ति मिल सकती है। तांत्रिक बताता है कि उन दोनों की तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती जब तक वह स्वयं न चाहे। फिर वह तांत्रिक और बूढ़ा आदमी दोनों उस रेलवे स्टेशन में जाते हैं जहां उन दोनों बहनों की आत्मा भटक रही होती है। तांत्रिक को देखकर वो दोनों बहनें गुस्से से लाल हो जाती हैं और तांत्रिक को कहती हैं, अगर अपनी सलामती चाहता है तो यहाँ से चला जा, वरना तेरा भी वही हाल होगा जो बाकी लोगों के साथ होता है। तांत्रिक उन दोनों बहनों को उनके मृत्यु का रहस्य बताता है और उनके चाचा जी की आत्मा को बुलाता है, जिससे उन्हें पता चल सके कि वह सच बोल रहा है। अपने चाचा जी की बातें सुनकर उन्हें बहुत दुख होता है और वो दोनों मुक्ति के लिए मान जाती हैं। इस तरह से उन दोनों बहनों को मुक्ति मिल जाती है।